अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए ना, क्या बोल रहा है इसे। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ए बी, एक राजमार्ग है, उस पर दो गो बिंदु स्थित है, ए और बी, यानी कि बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा दूरी है ना जी। अब देखिए बिंदु ए से वो कार चलना प्रारंभ किया, कार ए एगो यहां से चलना शुरू किया ना जी, कार ए, तो कार ए चल रहा है, करने जा रहा है, वो एक ही दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करता है। और एगो बी बिंदु से कार चलना प्रारंभ करता है। कौन बिंदु से, बी से। एगो यहां से उसी समय कार बी एहो चलना प्रारंभ करता है। तो दोनों एक साथ कितना समय में मिलता है, 5 घंटा में। तो माने कि 5 घंटा में दोनों कार कहाँ आयल होगा, यहाँ पी बिंदु मान लेते हैं। बिंदु ए से कार ए चलना प्रारंभ करता है, उसी समय एगो बिंदु बी से भी कार चलना प्रारंभ करता है। तो आखिर बताइए पीछे वाला अपना स्पीड बढ़ाएगा तब ना इसको पकड़ पाएगा। कह रहा कि 5 घंटे में दोनों कार मिलती है। तो मान लीजिए कि पी बिंदु पर दोनों कार मिल है। ऐसे पहले मानेंगे कि माना कि पहली कार की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की चाल कितना है। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए कि क्या चाल है दोनों कार के। इसको ऐसे मान लिए कि माना कि पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न से देखिए हमें स्थिति दो को बनेगा ना जी, स्थिति 1। अब कह रहा है कि जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती है तो माना कि 5 घंटे में पी बिंदु पर मिलती है। तो इसे लिखेंगे यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलती है तो देखिए कार ए और बी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं, उधर की ओर, आगे की ओर। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलती है तो माना कि 5 घंटे के बाद पी बिंदु पर मिलती है, यानी कि दोनों कार कहाँ मिल जा रहा है, 5 घंटे के बाद पी बिंदु पर मिल जा रहा है। तब हम आपसे पूछेंगे कि कार ए द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो कितना दूरी तय किया कार ए पी ना, ए से चलना शुरू किया था, कहाँ रुकल है जाके, पी पर। तो ऐसे लिखेंगे कि या पहली कार द्वारा तय की गई दूरी। तो कितना दूरी तय कैले है पहली कार जी, ए से पी तक। तो दूरी तय कैले है ए पी। तो दूरी बराबर आप लोग समझ क्या सूत्र होता है, चाल गुने समय, सूत्र जानते हैं आप लोग। तो बोलिए चाल, तो मान लिए हम लोग कि पहली कार की चाल कितना है x, और कितना समय लगाया वहां तक जाने में, 5 घंटा ना, 5। यानी कि ए बी हम लोग एपी निकल गया कितना, 5x। इसी तरह से दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी। तो दूसरी कार देखिए क्या दूरी तय किया है, पहले 20 पर था, कहाँ चला गया है, पी तक। तो दूरी क्या हो जाएगा, बीपी। तो सूत्र वही ना लगेगा, चाल गुने समय। तो एक चाल कितना है दूसरी कार के, y गुने कितना समय लगा वहां तक जाने में, इसको भी 5 घंटा लगा, 5 बराबर 5y। तो दोनों कार क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों कार एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। मान जैसे ए बिंदु पर कार चालू हुआ और फिर बी से भी कार चालू हो गया, और दोनों 5 घंटा के बाद कहाँ मिलते हैं, पी पर। अब यहाँ से अब समीकरण बनाइए, कैसे बनेगा से देखिए। अब बताइए कि एपी बराबर, एपी है ना, एपी को हम 2 भाग में तोड़ के ना लिख सकते हैं, इसे कि ए बी प्लस बीपी। ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि
एपी बराबर हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बीपी। देखिए एपी है ये, एपी बराबर ए बी प्लस बीपी। तो एपी का मान हम लोग जान रहे हैं क्या है, 5x बराबर ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे 100 प्लस बीपी की जगह पर 5y। तो देखिए एक्स वाई वाला के एक साइड कर लीजिए। हाँ तो इसको ऐसे करेंगे कि 5x माइनस 5y बराबर 100। ये 5y प्लस में था, उधर लगे तो माइनस में हो गया। अब 5 कॉमन हो रहा है, कर लीजिए तो ऐसे बचेगा x माइनस वाई बराबर 100, काटिए 20 25 100, यानी कि x माइनस वाई बराबर हम लोग के कितना आ गया 20। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब फिर इसी तरह से स्थिति 2 में चलेंगे, तो लिखिए इसकी यहाँ तक। अब यहां से स्थिति 2 देखिए, स्थिति 2, स्थिति 2 में थोड़ा कार अब क्या है, एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। कार ए राइट साइड में जा रहा है, कार बी कने आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। यदि दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है तो माना कि 1 घंटे के बाद क्यू बिंदु पर मिलती है। पहली कार द्वारा तय की गई दूरी कौन होगा, पहली कार जी ए से कहां तक गया है, क्यू बिंदु पर ना, ये हो जाएगा ए क्यू। तो कैसे निकालेगा, वही सूत्र लगाएंगे कि समय चाल गुने समय, दूरी बराबर है ना, सूत्र है कि चाल गुने समय। तो बोलिए चाल क्या है पहली कार के, माने थे एक्स ना हम लोग, एक्स कितना घंटा समय लिया, 1 घंटा। आपकी कितना समय लग रहा है 1 घंटा। यह 1 घंटा में यहाँ के ऊपर पहुंच गया, ये भी कितना घंटा में 1 घंटा में यहाँ तक आ गया। एक तो गुना 1 गुने एक्स तो खाली 1 से रह जाएगा। अब कार कौन बी कितना दूरी तय किया, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो बी से कहां तक आयल है क्यू तक, तो कर दूरी तय क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। तो इसमें भी सूत्र वैसे लगाएंगे कि चाल गुने समय। तो चाल हमें क्या है दूसरी कार के वाई, समय कितना लिए हो 1 घंटा, वाई दूरी तय किया दूसरी कार। अब तोड़िए ए बी को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 2 भाग में नहीं तोड़ सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए बी लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए ए क्यू का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कौन सी है एक्स, ए क्यू की जगह पर बैठा दिए एक्स प्लस बी क्यू की जगह पर वाई बराबर ए बी की जगह पर 100। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 कौन सी था, याद आ रहा है कौन सी था जी, x माइनस वाई बराबर 20, ये समीकरण 1 था। तो कुछ करना नहीं, 1 में से 2 घटा दीजिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। कैसे लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, एक मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो करने समीकरण 1 ही ना है कि x माइनस वाई बराबर 20, और 2 समीकरण ये है कि x प्लस वाई बराबर 100। चलिए देखिए जी, माइनस माइनस प्लस के नीचे माइनस लगता है, 100 के नीचे भी माइनस, तो x x खत्म, माइनस वाई माइनस 2y, 20 में से 100 घटाइए माइनस 80, काटिए 40 बार में y बराबर आ गया 40, x नहीं निकल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे चाहे 2 में, तुरंत निकल जाएगा। चलिए इसको लिखिए, अब किसका मान निकालना है, y के आ गया है तो x का ना निकालेंगे, तो कैसे निकालेगा, समीकरण 1 या 2 में जहां y है वहां का बैठाएंगे 40 कि y बराबर 40, समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण एक ऐसे था कि x माइनस वाई बराबर 20, यही ना था। तो जहां y है, y की जगह पर क्या बैठाएंगे 40, बराबर इधर है 20, तो x बराबर 20, 40 इधर माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर 20 से 40 जोड़ेगा तो 60। तो बताइए x हम क्या माने थे, पहली कार की चाल x था और दूसरी कार की चाल हम क्या माने थे y। तो ऐसे अतः करके हम लिख सकते हैं कि अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही हो गया इसका आंसर। लिखिए